हेलो दोस्तों, मैं कमल नयन तिवारी बोल रहा हूं और आज हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि जनरली आपके एसएससी और बैंक एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जनरली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी वनडे एग्जाम्स के, आपके बैंक के एग्ज़ाम हो गए चाहे एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, उनमें ये पूछे जाते हैं। आज मैं उठाता हूँ एरर डिटेक्शन का टॉपिक वाइज क्वेश्चन। तो आज पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं आर्टिकल्स का। ये क्वेश्चंस जितने भी आप देख रहे हैं ये आर्टिकल्स पे बेस्ड हैं। तो आइए देखते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेन और पेपर लेके बैठें और अपने नोट्स बनाते रहें जहां पे आपको डाउट हो। तो आइए आज शुरू करते हैं हम लोग एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। आप पहले देख रहे हैं, आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, ही इज़ एज अ वीक बॉय एज माई ब्रदर इज़। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एरर है जो ये है ही इज एज वीक अ बॉय एज माई ब्रदर, यहाँ पे जो एरर है ये यहाँ पे आर्टिकल ए का एरर है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आर्टिकल ए आप देख रहे हैं जो कि यहाँ पे इसकी जो पोजीशनिंग की गई है आर्टिकल ए की, ये वीक के पहले किया गया है। जो कि आप जानते हैं बॉय जो है एक नाउन है जो कि एक संज्ञा शब्द है, और बॉय के ठीक पहले आपका आ रहा है वीक जो कि एक विशेषण है यानी एक एडजेक्टिव है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एज और एज यहाँ पे यूज़ किया गया है जो कि एज और एज एक एडवर्ब कहा जाता है। जनरली जो आर्टिकल ए और एन की पोजीशन होती है वो एज और एज के बीच में आती है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल ए की पोजीशन जो है बॉय के पहले होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो एरर आपका है वो ए है जो कि इसकी पोजीशन यहाँ पे बॉय के पहले होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे लिखा है इट इज फ्यूटाइल टू गिव एन एडवाइस टू अ पर्सन हु वुड नॉट लिसन टू यू। इनका कहना है कि ये बेकार होता है। फ्यूटाइल का मतलब होता है निरर्थक या बेकार होता है। बेकार होता है ऐसे व्यक्ति को सुझाव या सलाह देना जो आपको सुनता नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो एडवाइस हमारा क्या है, तो एडवाइस यहाँ पे अगर आप देखें तो एडवाइस हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यानी भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञाएं आप जानते हैं कि भाववाचक संज्ञाएं अनकाउंटेबल होती है यानी जिनको गिना नहीं जा सकता है। और ऐसे जितने भी नाउन जो कि हम गिन नहीं सकते हैं उनके आगे ए और एन का यूज करना गलत माना जाता है क्योंकि इनको गिना ही नहीं जाता है। इस वजह से यहाँ पे अगर हम एन को हटा दें तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाता है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द प्राइड हैथ ऑफ ऑल सेज द बाइबल। आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया गया है। द प्राइड हैथ ऑफ ऑल, प्राइड का मतलब यहाँ पे है अभिमान से या कह लें घमंड से, यानी घमंड जो है वो उसका नाश होता है या वो गिर जाता है। सेज द बाइबल, ऐसा बाइबल कहता है। अगर आप देखें तो बाइबल क्या है, बाइबल एक होली बुक है और हम लोग चूंकि जानते हैं कि जितने भी होली बुक्स होते हैं उनके आगे आर्टिकल द का यूज होता है। तो यहाँ पे आर्टिकल द जो है अपनी सही जगह पर यूज किया गया है। अब यहाँ पे अगर आगे यहाँ पे देखें तो प्राइड है। प्राइड क्या है, प्राइड मतलब घमंड या अभिमान, जो एक भाववाचक संज्ञा है। और जनरली क्या होता है कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं या जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज जो है वो इनकरेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। शी इज बोथ अ वर्चुअस एंड अ ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ अ सक्सेसफुल वर्किंग मदर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉटर क्या है, डॉटर एक नाउन है। और कैसी डॉटर है, एक तरफ कह रहा है कि ब्यूटीफुल है और दूसरी तरफ कह रहा है कि वर्चुअस है। और आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो वर्चुअस और ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव्स हैं और इन दोनों के पहले आर्टिकल ए का यूज किया गया है। जनरली ग्रामर ये कहता है कि जब दो एडजेक्टिव्स एक ही नाउन को अगर मॉडिफाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे वर्चुअस भी डॉटर की बात कर रहा है और ब्यूटीफुल भी डॉटर की बात कर रहा है, तो इसमें होता ये है कि जो हमारा बाद वाला एडजेक्टिव होता है यानी जो एंड के बाद यहाँ पे आप एडजेक्टिव ब्यूटीफुल देख रहे हैं, यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि ये दोनों ही बातें एक ही नाउन के लिए कही जा रही हैं जो कि डॉटर है। तो इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग गलत माना जाएगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ही हैज बीन सेंट टू द प्रिजन सेवरल टाइम्स बट हैज नॉट शोन एनी साइन ऑफ इंप्रूवमेंट इन हिज कंडक्ट। इसमें कहा जा रहा है कि उसको प्रिजन कई बार भेजा जा चुका है लेकिन उसने अपने कंडक्ट यानी अपने आचरण में कोई सुधार नहीं दिखाया है। अब जनरली होता क्या है, जैसे आप देख रहे हैं
प्रिजन ये क्या है? ये एक कॉमन प्लेस है, यानी एक सामान्य जगह है। इसी प्रकार से जैसे प्रिजन हो गया, मार्केट हो गया, ऑफिस हो गया, चर्च हो गया, टेम्पल हो गया, बेड हो गया, ये सब कॉमन प्लेसेस में आते हैं। जनरली हम इन जो ये जितने भी कॉमन प्लेसेस हैं, इनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। लेकिन आइए समझते हैं कि इनके आगे आर्टिकल द का यूज कब होता है और कब नहीं होता है। जब हम इन कॉमन प्लेसेस के बारे में कोई ऐसी बात करते हैं या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जिस वास्तविक उद्देश्य के लिए ये जगहें प्रयोग में लाई जाती हैं, तो फिर इनके आगे आर्टिकल का यूज गलत माना जाता है। लेकिन अगर आप इन जगहों के बारे में कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिस वास्तविक उद्देश्य के लिए जगहें प्रयोग में लाई जाती है, उससे हटकर अगर बात कर रहे हैं, तो इनके आगे आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि वह 10 बजे ऑफिस जाता है, तो जनरली ऑफिस किस लिए होता है? ऑफिस लोग जाते हैं काम करने के लिए, यानी ऑफिस का जो वास्तविक पर्पस होता है वो होता है काम करना। तो अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो मैं कहूंगा ही गोज टू ऑफिस एट 10। यहां पे मैंने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया ऑफिस के पहले। लेकिन अगर मैं कहूं कि उसकी वाइफ ऑफिस जाती है उसका लंच देने के लिए, यानी उसकी वाइफ का ऑफिस जाना, उसका उद्देश्य ऑफिस जाने का अलग हो गया। वो वहां पे काम करने के लिए नहीं जाती है, बल्कि वो वहां पे लंच देने के लिए जाती है। तो अगर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें तो होगा ही गोज टू द ऑफिस टू गिव हिज हस्बैंड्स लंच। इसी प्रकार से यहाँ पे प्रिजन किसके लिए होता है? प्रिजन्स होता है कैदियों के लिए। और यहाँ पे जनरली जो है प्रिजनर की ही बात हो रही है, यानी कैदियों की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिजनर की ही बात हो रही है और कहा जा रहा है कि उसको कई बार उसको जेल भेजा जा चुका है, लेकिन उसने अपने आचरण में कोई सुधार नहीं दिखाया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ही वॉज वॉचिंग द टेलीविजन व्हेन आई कॉल्ड ऑन हिम लास्ट नाइट। अब यहाँ पे अगर दोस्तों देखिए तो यहाँ पे जो आर्टिकल का जो एरर आ रहा है वो है द टेलीविजन। जनरली देखिए, टेलीविजन हो गया, वायरलेस हो गया, टेलीफोन हो गया, जब हम इनको सेंटेंस में एज एन इन्वेंशन देखते हैं, मतलब एक आविष्कार के रूप में इनकी बात करते हैं, तो इनके पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है, यानी आर्टिकल द यूज करते हैं, राइट। जैसे हम कहें कि द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल, तो यहाँ पे द टेलीफोन कहना सही माना जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं उपकरणों का प्रयोग एक इन्वेंशन के रूप में ना दिखाकर एक सामान्य तौर पे दिखाया जाए, तो इनके पहले आर्टिकल का यूज करना गलत माना जाता है। जैसे कि इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, ही वॉज वॉचिंग द टेलीविजन व्हेन आई कॉल्ड ऑन हिम लास्ट नाइट, यानी यहाँ पे टेलीविजन को एक इन्वेंशन के रूप में नहीं दिखाया जा रहा, बल्कि टेलीविजन को एक एंटरटेनमेंट के फॉर्म में दिखाया जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे टेलीविजन के पहले आर्टिकल द का यूज गलत माना जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, लिखा हुआ है प्रिंस विलियम इज हेयर टू द थ्रोन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। आप देख रहे यहाँ पे आर्टिकल द यूज हुआ है, ग्रेट ब्रिटेन, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे, राइट। फिर यहाँ पे देख रहे हैं प्रिंस विलियम इज अ हेयर, राइट। अब ये आप देख रहे हैं एयर लिखा हुआ है, HEIR। बच्चों इसका जो उच्चारण होता है वो हेयर नहीं होता है, इसका उच्चारण एयर होता है, जो कि वावल साउंड से शुरू होता है, ठीक है। तो अगर ये वावल साउंड से शुरू होता है तो इसके आगे आर्टिकल ए का यूज ना करके यहाँ पे एन का यूज किया जाना सही माना जाएगा। और आपको बताते चले कि एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रिंस विलियम जो है वो उत्तराधिकारी है इस गद्दी के, इस थ्रोन के, ब्रिटेन के। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, टी वी यूज टू गेट इन द स्काउटिंग कैंप वॉज नेवर टू आवर टेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कि वो टी जो कि हमें मिला करता था स्काउटिंग कैंप में, वो हमारे टेस्ट का कभी नहीं था, मतलब वो हमारे टेस्ट का नहीं था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टी क्या है, टी एक मटेरियल नाउन में आता है, यानी एक द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन जैसा कि आपको पता है कि मटेरियल नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं, और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे टी के पहले आप देख रहे हैं कोई आर्टिकल नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, देखिए यहाँ पे टी जो है, अगर मैं कहता हूं कि चाय भारत में उगती है, जैसे कि एग्जांपल लीजिए, तो इसके इंग्लिश में लिखूंगा टी ग्रोज इन इंडिया। तो यहाँ पे जब मैं कह रहा हूं कि चाय भारत में उगती है, यानी टी ग्रोज इन इंडिया, तो यहाँ पे टी को लेकर एक जनरल बात कही जा रही है, एक सामान्य बात कही जा रही है।
लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को पढ़िए तो यहां पे कहा जा रहा है कि वो चाय जो कि हमें स्काउटिंग कैंप में मिला करती थी वो हमारे टेस्ट की नहीं थी। यानी यहां पे चाय के बारे में यानी टी के बारे में कोई जनरल बात नहीं हो रही, बल्कि एक पर्टिकुलर चाय की बात हो रही है जो कि हमें स्काउटिंग कैंप में मिला करती थी। तो जब हम किसी नाउन को लेकर स्पेसिफिक होते हैं तो वहां पे जनरली हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो इस वजह से यहां पे टी के पहले आर्टिकल द का यूज होगा। आप देख रहे क्वेश्चन नंबर 9 को। इट वॉज सो हॉट डे दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू गो आउट शॉपिंग। इसमें कहा जा रहा है कि इतना गर्म दिन था कि शॉपिंग के लिए बाहर जाना इम्पॉसिबल था, यानी असंभव था। यहां पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है इट वॉज सो हॉट डे, राइट। यहां पे सो अगर आप देखें, मैं यहां पे मार्क करता हूं इसको, सो हॉट डे। जी, तो यहां देखिए सो हॉट डे लिखा हुआ है, राइट। डे यहां पे एक नाउन हुआ, एक ये संज्ञा हुई, और सो आप देखिए तो सो एक एडवर्ब है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में भी देखा था एज अ वीक बॉय एज करके। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि एज और एज यहां पे एडवर्ब है, और हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है जब भी एडवर्ब होते हैं तो उनके साथ आर्टिकल ए और एन की पोजीशन कहां पे होनी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि यहां पे देखिए सो भी एक एडवर्ब है, तो जनरली होता क्या है कि इसमें भी आर्टिकल ए और एन की जो पोजीशन होती है वो सो के बाद आती है, ना कि सो के पहले। तो अगर इस सेंटेंस को हम करेक्ट करें तो ये होना चाहिए कि इट वॉज सो हॉट अ डे, यानी यहाँ पे आर्टिकल ए की जो पोजीशन होगी वो डे के पहले आएगी और सो के बाद होगी। फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आई शैल नेवर फॉरगेट अ गुड डीड यू डिड टू मी व्हेन आई वाज इन क्राइसिस। तो यहाँ पे लिखा है आई शैल नेवर फॉरगेट अ गुड डीड दैट यू डिड टू मी। मैं कभी नहीं बोलूंगा वो अच्छे काम या अच्छे कर्म जो तुमने मेरे साथ किए व्हेन आई वाज इन क्राइसिस, जब मैं क्राइसिस में था, यानी कह लीजिए जब मैं परेशानी में था। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि गुड डीड लिखा हुआ है, जो कि डीड हमारा एक नाउन है और गुड उसको मॉडिफाई कर रहा है जो कि एडजेक्टिव है, और यहाँ पे आर्टिकल ए की पोजीशन, यहाँ पे आर्टिकल ए रखी गई है। तो इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो जब भी नाउन जो होता है और अगर इसके पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो जनरली यहाँ पे आर्टिकल ए या एन की पोजीशन आती है। तो यहाँ पे देखो तो नाउन है डीड हमारा, गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है और यहाँ पे आर्टिकल ए आ रहा है जो कि यहाँ पे करेक्ट है। तो इस सेंटेंस में जो है नो एरर है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं।